हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित विषय की पार्ट 1 संख्या पद्धति की एक्सरसाइज नंबर 1.5 करेंगे। उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस देखेंगे और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स आएंगे उसको भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, ये मेरा चैनल है मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, ये घातांक के नियम है जिन्हें यहाँ जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। तो आपने वैसे 7th और 8th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन हम जल्दी से इसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं उसे एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कैसे हमें इनको वहां इस्तेमाल करना है। तो पहला नियम जो है हमारा वो है ए की घात m गुणा में ए की घात n बराबर में ए की घात m जमा n। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे आधार जो है ना बेटा, वो क्या है, सेम है। यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, मतलब सेम नंबर्स होंगे आपके। और ये बीच में लगा है गुणा, कि अगर वो गुणा हो रहे होंगे, आधार सेम है और गुणा हो रहे होंगे। तो यहाँ पर आप बराबर में देखेंगे तो हमने क्या कर दिया है, दोनों को जोड़ दिया है, उसकी जो घात है, और आधार को एक बार लिख दिया है कॉमन। तो आधार घात जो है आपके, उनको आपको जोड़ना है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अपना, यहाँ पर पहला फर्स्ट के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल, 2 की घात 2 गुणा में 2 की घात 5। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 जो है आधार है, यहाँ भी आधार है, सेम है और गुणा हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो घात है 2 और 5, इन दोनों को मुझे क्या करना है, प्लस कर देना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 और उसके ऊपर 2 जमा 5। तो ये बन गया आपका 2 की घात 7। तो पहला जो नियम है वो इस तरह से फॉलो होगा आपका। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट नियम है वो है ए की घात m बटे में ए की घात n बराबर में ए की घात m माइनस n। मतलब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपका ये जो क्वेश्चन है, इसमें भी आधार क्या है, आपके सेम है। ठीक है, बस डिफरेंस कहाँ है कि वहां पर ऊपर पहले पार्ट में गुणा था, यहाँ पर भाग है। तो जब आपके आधार सेम है और भाग हो रहे हैं तो आपको उनकी घात को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका जल्दी से हम एक। जैसे सपोज 3 की घात 5 बटे में 3 की घात 2 ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आधार आपके क्या है, सेम है, 3 और 3, दोनों जगह 3 है और ये बटे में है, मतलब भाग हो रहा है। तो जब आधार सेम है और बटे में है तो हम इसकी घात जो 5 और 2 है दोनों को घटा देंगे। तो हम इसके उत्तर में कैसे लिखेंगे, 3 आधार लिख लेंगे और घातों को हम घटाकर लिख देंगे, 5 घटा 2 मतलब 3 की घात 3। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड नियम है जब यूज करते हैं हम। जो इसका तीसरा नियम है वो है ए की घात m गुणा में b की घात m बराबर में ए बी की घात m। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आपके आधार दोनों ही अलग है, ए और बी, मतलब आधारों की वैल्यू आपकी अलग होगी और हो क्या रहा होगा, वहां पर गुणा हो रहा होगा। बट क्या सेम होगा इस बार, आपकी पावर, मतलब आपकी घात सेम होगी। तो उस केस में हमें कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम इसे भी। एक हम एक नंबर ले लेते हैं 2, उसके ऊपर घात लगा देते हैं 5 गुणा में अगला नंबर ले लेते हैं 4 और उसके ऊपर भी घात लगा देते हैं 5। तो यहाँ पर देखिए आधार मैंने अलग अलग लिए हैं और गुणा हो रहा है, बट उसकी घात क्या है, सेम है इस बार। ठीक है ना, आधार अलग है, गुणा हो रहा है, घात सेम है। तो मुझे क्या करना है, इस बार दोनों आधारों को गुणा कर देना है और घात को कॉमन कर देना है। तो ये मेरा बन जाएगा 2 गुणा 4 8 और घात बन गई 5। तो जो थर्ड नियम है वो हम इस तरह यूज करते हैं। इसके चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नियम है ए बटा में ए की घात m बटे में b की घात m। तो यहाँ पर जो है सेम इसी तरह से जैसे आपका ऊपर थर्ड पार्ट में है, यहाँ पर भी आधार क्या है आपके, अलग अलग है और घात क्या है, दोनों की सेम है। और क्या हो रहा है, डिवाइड, और यहाँ पर क्या था, गुणा। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, जब वो इस नियम के थ्रू सॉल्व होगा तो कैसे सॉल्व होगा,
चौथे के लिए पहले हम एक नंबर ले लेते हैं। सपोज एक नंबर ले लिया 5, उसकी घात है 3, बटे में हम ले लेते हैं 15, उसकी घात भी है 3। तो यहाँ पर ये जो 5 है और जो ये 15 है, दोनों जो है अलग अलग है, आधार आपके अलग हो गए, और जो आपके पावर्स है, घात है, वो क्या है, सेम है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, दोनों को बटे में लिख लेते हैं और पावर को एक बार लिख देते हैं। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा, भाग नहीं हो पा रहा तो रहने दीजिए। यहाँ पर ये भाग हो सकता है तो मैंने काट दिया है इसे 5 के पहाड़े में। तो ये रह गया आपका 1/3 और उसकी घात 3। ठीक है, ये आपका चौथा नियम था। पांचवा नियम देख लेते हैं जल्दी से। a की घात m और उसकी भी घात n। तो यहाँ देखिए एक घात है ये रही, और उसके ऊपर दोबारा एक और घात आ गई। तो यहाँ पर क्या किया है उसने, यहाँ पर दोनों घातों को क्या कर देते हैं हम, गुणा। यहाँ पर सिर्फ 2 दिए, अगर उसके ऊपर तीसरी घात भी होती तो वो भी गुणा में आ जाती। तो हम इसे कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए, 2 उसकी घात 3 और उसके ऊपर 5। तो यहाँ दिख रहा है आपको 3 एक घात है और उसके ऊपर दूसरी घात है 5। इसका मतलब मुझे इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो क्या लिखूंगी, 2 उसकी घात 3 गुणा में 5। तो ये बन गया मेरा 2 की घात 15। ठीक है, अब इसका 6 पार्ट देखते हैं। 6 जो नियम है इसमें वो है a की घात 0 बराबर में 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि कोई भी संख्या हो आपकी, कोई भी, मतलब अगर मैंने 2 के ऊपर घात 0 लगा दी तो वो भी 1 है, 1 के ऊपर घात 0 लगा दी तो वो भी 1 है, 250 के ऊपर घात 0 लगी हुई है तो वो भी 1 है, 100 के ऊपर घात 0 है तो वो भी 1 है, 5000 लिख दिया उसके ऊपर भी अगर घात 0 लगी हुई है तो वो भी 1 ही के बराबर है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो 7th नियम है वो है a की घात -m बराबर में 1/a की घात m। तो ये नियम बेटा हमें कहाँ यूज करना है, ये नियम हमें वहां यूज करना है जहां हमारी घात ना माइनस में होगी, ऋणात्मक में होगी। तो ऋणात्मक में वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती ना। सपोज एक नंबर है 2 की घात 3, तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8। लेकिन अगर 2 की घात -3 है तो आप उसको ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमारी जो घात है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, प्लस में। और पॉजिटिव के लिए अगर मुझे नेगेटिव वाली पावर को पॉजिटिव बनाना है, मतलब ऋणात्मक घात को धनात्मक घात बनाना है, तो मुझे उसके अंश और उसके हर को बदलना होता है। मीन्स अगर नेगेटिव घात अंश में है तो उसको हर में कर दीजिए, और अगर वो हर में है तो उसे अंश में कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे 2 उसकी घात -4 है, तो मुझे इसे पॉजिटिव लिखना है तो मैं इसे क्या करूंगी, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, मतलब क्या है, इसके 1 है, तो ये 1 आया यहाँ और ये चला गया हर में, 2 की घात 4 बन गया। ये अंश में था तो ये हर में चला गया। अब एक हर वाला देख लेते हैं। ये हमारे पास एक नंबर है 1/3 की घात -5 ले लेते हैं। तो इसको पॉजिटिव बनाना है तो मैं इसको कहाँ ले जाऊंगी, ऊपर ले जा लूंगी। तो ये क्या बन जाएगा, 3 की घात 5। बस। तो ये 7 नियम है जो हमें अगली एक्सरसाइज जो है हमारी एक्सरसाइज 1.5 उसमें काम आएंगे। तो आप इसे जरूर कहीं से नोट कर लीजिए और इन्हें याद रखिएगा। अच्छा होगा कि आप इसे याद रखें। चलिए स्टूडेंट्स, अपनी प्रश्नावली 1.5 जो है उसे हल करते हैं। उसमें जो पहला प्रश्न है वो है ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहला जो प्रश्न है वो है 64 की घात 1/2। तो इस तरह से जब आपका क्वेश्चन आएगा तो उसे आपको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ मैं लिख लेती हूँ सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, ये जो हमारा आधार है 64, इसका मुझे अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड आप सबको आता होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले 64 को देखेंगे अगर हम, तो वो 2 से भाग हो जाएगा, आएगा 32। अगेन 32 2 से भाग हो जाएगा 16। देन अगेन 16 भी 2 से भाग हो रहा है 8। फिर 8 भी 2 से भाग हो जाएगा तो 4। 4 भी 2 से 2, फिर 2 2 से 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो 64 है, 64 को मैं यहाँ पर कितने 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया है। तो इसका मतलब 64 को मैं लिख सकती हूँ 2 की घात 6।
ठीक है ना। तो 64 की जगह मैंने लिख दिया 2 की घात 6, लेकिन अब उस 64 के ऊपर ये 1/2 की घात भी तो थी ना, तो वो क्या आएगी, इस घात के इस नंबर के ऊपर आ जाएगी 1/2। तो अब यहाँ पर अगर आपको ध्यान होगा, हमने जो नियम करे थे उसमें से एक नियम लग रहा है, जब आधार उसके ऊपर एक घात, ये देखिए 2, उसके ऊपर घात 6 और उसके ऊपर एक और घात 1/2, तो आधार के ऊपर घात और उसके ऊपर एक और घात जब होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों घातों को गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हैं जो आप अपना नियम लगा रहे हैं, कि कौन सा वाला नियम लगा रहे हैं हम, a की घात m और उसके ऊपर दूसरी घात n, तो हम क्या करते हैं a m गुणा n करते हैं। तो आपको ये नियम भी मेंशन करना चाहिए वैसे, तो आप ये नियम भी मेंशन कीजिए कि कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपने नियम मेंशन कर दिया, बॉक्स में लिख सकते हैं आप इसे। फिर आगे क्या होगा, ये 2 है हमारा, इसके ऊपर ये घात 6 है और गुणा में इसके साथ आएगा 1/2। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो आपकी संख्याएं है ना, ये ऐसे नहीं लिखते ना, आपको 2 6 गुणा 1/2 इस तरह नहीं लिखना है। मतलब आपका पता चलना चाहिए कि ये आधार है और ये दोनों घात है, तो ये आधार बड़ा रहना चाहिए थोड़ा, और घातें आपको उसमें थोड़ी छोटे तरीके से लिखनी है। ये ध्यान देंगे बच्चे, ये वाली मिस्टेक बहुत करते हैं कि जो घात होती है वो आधार के बाजू में ही लिख देते हैं बराबर में, आधार और घात का पता ही नहीं चलता है कि कौन सी आधार है कौन सी घात है। तो इस तरह से आपको लिखना है छोटा करके। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ये गुणा हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये बटे में है तो 2 कट जाएगा 1 और ये कट जाएगा 3 2 के पहाड़े से। अब यहाँ पर हो गया 2, 3 का गुणा 1 से होगा, यहाँ पर ये जो 3 है इसका गुणा 1 से होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 3, और नीचे बटे में 1 ही है तो ये सिर्फ क्या रह गया, 2 की घात 3। 2 की घात 3 अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैलकुलेट हो सकती है, ये हो सकता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2, इसका मतलब हो गया 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो आंसर इसका आ जाएगा 8। तो ये जो क्वेश्चन था आपका 64 की घात 1/2, ये सिंप्लीफाई होके कितना रह गया, सिर्फ 8 रह गया है, तो इसकी वैल्यू 8 आई है। तो अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, इसमें सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इसके सेकेंड पार्ट जो है इसका है 32 की घात 1/5। तो ये भी बिल्कुल ऐसे फर्स्ट पार्ट की तरह ही होगा। पहले यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं हम, जरा पार्टीशन कर देते हैं क्वेश्चन का बीच में। ठीक है, चलिए, तो अब इसका जो सॉल्यूशन है वो निकालते हैं हम। इसमें भी सेम वही मेथड करेंगे हम। पहले हम क्या करेंगे, 32 जो है हमारा आधार, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले ये जाएगा 2 से, आपका ये कितना आएगा 16, फिर अगेन ये 2 से जाएगा, आपका आएगा 8, फिर अगेन ये 2 से जाएगा 4, देन 2 से गया 2, देन अगेन ये 2 से भाग हो जाएगा और 1। तो इस तरह से जब हम इसे देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 बार 2 आ रहा है। तो 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं 32 को लिख सकती हूँ 2 की घात 5। ठीक है, और उसके ऊपर जो उसकी दूसरी घात लगी हुई थी 1/5। तो यहाँ पर भी सेम वही नियम लग रहा है, आधार के ऊपर घात है और उसके ऊपर एक और घात है, तो सेम यही वाला जो नियम है यहाँ पर भी लग रहा है, तो यही वाला नियम हम यहाँ भी लिख लेंगे, a की घात m और उसकी घात n जब होती है तो हम उन दोनों घातों को गुणा कर देते हैं। तो आपको नियम हमेशा लिखने चाहिए, तो आपको याद रहेंगे, वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएंगे वो लिखते लिखते। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की घात 5 लिखेंगे छोटा सा घात, गुणा में 1 की घात 1/5। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों 5 कट गए, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो अब क्या रह गया हमारे पास, आधार में रह गया 2 और घात को आप ध्यान से देखिए, ऊपर अंश में 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 गुणा 1 तो 1, और यहाँ हर में भी 1 है, तो मतलब बटे 1/1 ही बच रहा है। तो 1 अगर घात है तो आप नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आप लगा देंगे तब भी सही है। तो इसको मैं 2 की घात 1 भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसे सिर्फ 2 भी लिख सकती हूँ। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है हमारा। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। जो इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, वो है 125 और उसकी घात 1/3। तो 125 और उसकी घात 1/3 इसको सॉल्व करेंगे। ये भी सिमिलरली वैसे ही होगा। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बीच में पार्टीशन, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा आपका।
ठीक है, चलिए तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है वो सबसे पहले हम इसमें भी वही स्टेप करेंगे। 125 हमारा है, 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जब 125 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये जाएगा किससे? सीधा 5 से। ये 2 से भी नहीं जाएगा और 3 से भी नहीं भाग होगा, ये सीधा 5 से भाग होगा और यहाँ आ जाएगा आपका 25। फिर अगेन 25 5 से भाग होगा, ये आ जाएगा 5 और अगेन 5 5 से भाग होके 1। ठीक है, तो अब इसमें 125 जो है उसको मैं लिख सकती हूँ 5 की घात 3, क्योंकि यहाँ देखिए आप कितनी बार आ रहा है, ये 1 2 3 बार 5 आ रहा है, तो मैंने उसे लिख दिया 5 की घात 3। अब 125 के ऊपर भी एक घात थी तो वो इसके ऊपर लगेगी, ठीक है ना, 1/3। तो सेम यहाँ पर वही रूल फॉलो हो रहा है, नियम हमारा जो पहले हुआ था उसको हम दोबारा से यहाँ लिख लेते हैं। a की घात m उसकी घात n। तो क्या करेंगे, हम दोनों घातों को गुणा कर देंगे, तो दोनों घातें गुणा हो गई m इंटू n की तरह। तो क्वेश्चन में जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा जो आधार है a वो है हमारा 5 और जो उसकी घात है वो है 1 3 और दूसरी घात उसमें है 1/3। ठीक है, उसे 3 नहीं लिखना, वो बटे में है तो उसे बटे में लिखना है। तो यहाँ पर भी देखिए आप 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ठीक है, कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ क्या रह गया, सिर्फ हमारे पास रह गया यहाँ पर भी 5, क्योंकि अंश देखिए आप यहाँ पर अंश में भी 1 है और यहाँ भी अंश में 1 है, तो 1 गुणा 1 1 रहेगा और हर भी 1 ही है। तो मतलब 5 की घात 1, जिसको हम सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब हम सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो भी वही है, ज्ञात कीजिए, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। ठीक है, अब इसमें हम वापस से वही करेंगे जैसा हम पहले कर रहे थे। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखूंगी मैं वापस से, क्या करना है हमें, ये जो हमारा आधार 9 है इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। ये रहा 9 हमारा, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो गया 3 पर 3, फिर अगेन 3 से जाएगा 1। इसका मतलब जो मेरा 9 है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 की घात 2। तो मेरा 9 बन गया 3 की घात 2 और उसके ऊपर अगेन घात है 3/2। 3/2 की घात है वो मैंने इसके ऊपर लगा दी। तो यहाँ वापस से वही नियम लग रहा है जो फर्स्ट क्वेश्चन में लग रहा था। आप देख रहे हैं आधार, आधार के ऊपर घात और उसके ऊपर दूसरी घात, तो दोनों घातों को हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये नियम हमें हर जगह मेंशन करना है। तो ये नियम मैंने यहाँ लिख लिया है। अब इसके बाद ये हो जाएगा हमारा बराबर में 3 उसकी घात 2, घात को छोटा रखना है, मैंने पहले भी कहा था छोटा लिखना है। 3 उसकी घात 2 गुणा में 3/2। तो ये 3/2 है और ये वाला जो 2 है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपको पता है ना, ऐसे अप एंड डाउन कैंसिल होता है और ऐसे क्रॉस में भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना, अगर कोई चीज दो चीजें ऐसे बटे में है तो आपको इधर वाले कैंसिल करने हैं और ऐसे ऊपर नीचे वाले कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों क्रॉस में कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 एकम 2 2 एकम 2। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये जो ऊपर घात है ना आपकी, उसमें अंश में एक जगह 1 है फिर 3 है ना, तो मतलब 1 को 3 से गुणा करना है इस बार। तो 1 को जब 3 से गुणा करोगे तो आप कितना आएगा, 3 आएगा ना आपका। तो आधार तो पहले सबसे पहले आधार लिखेंगे 3 और इस अंश को और इस अंश को गुणा करके इसके ऊपर आगे घात 3 और बटे में 1 था तो बटे में 1, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया हमारा 3 की घात 3। और 3 की घात 3 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, घात इतनी बड़ी नहीं है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 और ये हो गया हमारा 3 तिया 9 और 9 तिया 27। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका, उसका आंसर है आपका 27। सेकंड पार्ट है बच्चों इसका 32 और उसकी घात 2/5। तो 32 और उसकी घात 2/5, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही तरीका है, सॉल्यूशन सिमिलर है सबका। सॉल्यूशन जो होगा इसका वो क्या होगा आपका, पहले हम यहाँ पर 32 के क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 32 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ आएगा 2, ये गया आपका 16, देन अगेन 2 कितने पे जाएगा 8, देन अगेन 2 वो कितने पे जाएगा 8, 4 पे, फिर 4 को 2 से अगेन भाग करेंगे वो 2 पे जाएगा, फिर अगेन 2 को 2 से भाग करेंगे 1 पे जाएगा।
तो इस तरह से जो मेरा 32 है वो हो गया 1 2 3 4 5, 32 बन गया मेरा 2 की घात 5। ठीक है ना। तो ये 32 की वैल्यू है, लेकिन 32 के ऊपर भी तो एक घात लगी हुई है ना 2/5, तो उसको हम इस तरह लिख देंगे 2/5 छोटा सा करके। अगेन वही चीजें हैं, यहाँ पर बार बार लिखनी है आपको। a की घात m और उसकी घात n बराबर में a m गुणा n। तो नियम आप लिखते चलिए तो आपको याद हो जाएंगे अपने आप ही। तो नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें अब मैं क्या करूंगी, 2 उसकी घात 5 उसे गुणा करूंगी 2/5 से। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 5 और 5 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो जब इसके अंश को अंश से गुणा किया जाएगा घात के, तो हमारे पास आधार तो 2 रहेगा, और अंश को अंश से गुणा करेंगे तो 1 गुणा 2 कितना आएगा, 2। इसका मतलब 2 की घात 2 हो गया। तो 2 की घात 2 को मतलब 2 बार गुणा करना है मुझे, और उत्तर आ जाएगा उसका 2 गुणा 2 इज 4। तो इस तरह हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों इसका। जो थर्ड पार्ट है इसका वो है 16 और उसकी घात 3/4। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है हमें। इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे, सॉल्यूशन सबसे पहले वही सेम स्टेप, 16 जो है हमारा उसके हम क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, 16 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, वो 2 से भाग हो जाएगा, आएगा 8। अगेन वो 2 से भाग हो जाएगा, आएगा 4। अगेन 4 2 से भाग हो जाएगा, आएगा 2। और 2 भी 2 से भाग होकर कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरह से जो मेरा 16 है वो बन गया मेरा 2 की घात, यहाँ आप कितने बार 2 आया है देख लीजिए, 1 2 3 4। तो मैं क्या लिख दूंगी उसे, 2 की घात 4, और उसके ऊपर 3/4। इस तरह से आधार को थोड़ा बड़ा रखिएगा ताकि घात मिक्स ना हो उसमें। अब नेक्स्ट स्टेप वही है हमारा, इसमें हमें फिर से नियम लिखना है। यहाँ पर भी वही नियम लग रहा है, एक आधार, आधार के ऊपर घात और उसके ऊपर दूसरी घात। तो दोनों घातों को हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। दोनों घातों को गुणा करना है, a की घात m गुणा n। इस नियम को लिख लीजिए, और नियम लिखने के बाद आप इस सॉल्यूशन को कीजिए आगे सॉल्व। क्या लिखेंगे हम, 2 की घात 4, ठीक है, और दूसरी घात 3/4। इस तरह से लिखना है आपको, एक घात को छोटा ही रखना है। ठीक है, अब इन दोनों घातों में ये घात बटे में है, ये 1 पे कट हो रहा है, और ये भी 4 से 1 पे कट हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तो कट हो गए, 4 और 4। अब बचा जो है उन्हें हम गुणा कर लेंगे। तो हम जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो 1 है ये 3 से गुणा होगा अंश अंश से, तो 3 से गुणा होगा, ये कितना आ जाएगा, 2 की घात 3 आ जाएगा। और हर में 1 है तो हर में 1 रहेगा बटे में 1, तो उसकी कोई वैल्यू मतलब वैल्यू है बट नीड नहीं है हमें उससे लिखने की। तो हम इससे इतना भी छोड़ सकते हैं कि 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 मतलब 2 को हमें लिखना है 3 बार, और 2 को 3 बार लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4। ये देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इसका आंसर 8। तो ये थर्ड पार्ट था इसका, वो भी कंप्लीट हो गया है। अब फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट है बच्चों हमारा 125 और उसकी घात -1/3। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है ये नेगेटिव में है इसकी पावर। ठीक है, उस नेगेटिव को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको जरा ध्यान से देखिएगा इस बार। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन जो है, सबसे पहले हम इसके आधार का ही क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 125, जो 125 है वो किसके पहाड़े से जाएगा, वो 5 के पहाड़े से जाएगा, वो 2 में भी नहीं आएगा और 3 के पहाड़े में भी नहीं आएगा। तो 125 5 के पहाड़े में गया कितना, 25 पर। फिर 25 अगेन 5 के पहाड़े पे चला जाएगा 5 पर, और 5 अगेन 5 के पहाड़े पे जाएगा और 1। तो इसका मतलब जो 125 है मेरा, 125 उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 2 3, 5 की घात 3 लिख सकती हूँ। मैं उसे मैं लिखूंगी 5 की घात 3, और उसकी घात माइनस का 1/3। ठीक है, अभी हम वैसे ही कर रहे हैं क्वेश्चन। लास्ट स्टेप में मैं बताऊंगी कि नेगेटिव को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो अभी आप देखते रहिए बस। तो अब वापस से वही नियम लग जाएगा इसमें, जैसे पहले लग रहा है, a की घात m और उसकी घात n बराबर में a की घात m गुणा n, और इसको मैं डालूंगी ब्रैकेट में। सॉल्व करेंगे इसे फर्दर, फर्दर सॉल्व करोगे यह होगा 5 की घात 3 और गुणा में -1/3। तो ये दोनों कैंसिल हो गए आपके, 3 और 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कैंसिल हो गए।
कैंसिल होने के बाद जब हम इसके अंश को अंश से गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 गुणा -1 आएगा आपका -1 और बटे में 1। तो बटे में 1 लिखने की नीड नहीं है, हम इसे इतना ही छोड़ देंगे, 5 की घात -1। ठीक है। अब जो 5 की घात -1 है, मैंने आपको एक नियम और बताया था पहले कि अगर a की घात माइनस p है या -m है, कुछ भी रखो आप, तो वो बन जाता है 1 में a की घात p, है ना। उसको हम व्युत्क्रम कर देते हैं या नहीं करते। तो ये वाला नियम अगर मैं यहाँ लगाऊंगी तो मेरा ये जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, 1/5 की घात 1 मतलब 5 की घात 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, 5 की घात 1 चलिए मैं लिख भी देती हूँ। तो वो आंसर कितना बनेगा, 1/5। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो नेगेटिव पावर्स को हमें ये करना है, अगर वो अंश में है तो उसको हर बना दो, और अगर वो हर में है नेगेटिव तो उसको अंश बना दो पॉजिटिव के लिए। ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारा सरल कीजिए। तो हमें अपने क्वेश्चन में जो पार्ट्स दिए हैं उनको सिंप्लीफाई करना है, इजी करना है, सॉल्व आउट करना है जैसे उसमें नियम लग रहे होंगे। तो पहला जो इसका पार्ट है वो है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। ये जो डॉट लगा है ये गुणा का चिन्ह होता है, इसे गुणा की तरह हमें मानना है। ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना बच्चों आपको कि ये एक मिश्रित भिन्न है, ये घात है इसके ऊपर 2/3 जो है, और ऐसे ही ये 1/5 घात है इसके ऊपर, मिश्रित भिन्न नहीं है ये। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे उन्हें कैसे सॉल्व करना है, कैसे हल करना है, पहले उन्हें देखते हैं अब हम। तो इसका सोल्यूशन जो है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए इसमें नियम कौन सा लग रहा है। तो जो नियम है वो हम कैसे देखते हैं, पहले इसे देखते हैं हम। इसका आधार क्या है, 2। इसका आधार क्या है, 2। दोनों के आधार सेम है। ये डॉट जो है इसका मतलब है गुणा, मतलब आधार सेम है और गुणा हो रहा है। तो हमने जो सबसे पहला नियम पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि आधार हमारे जब सेम होंगे और गुणा हो रहा होगा तो दोनों घातांक को क्या करना है, हमें घात को ऐड कर देना है। तो हमें दोनों घातों को जोड़ देना है। तो वही नियम यहाँ लगेगा, हमें दोनों घातों को क्या करना है, जोड़ देना है। मतलब जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो क्या लिखूंगी, 2 की घात 2/3 जमा 1/5, इस तरह लिखेंगे हम इसे। अब आप यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये जो घात वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या तो है नहीं कि 4/5 या 2/3। ये तो क्या है, भिन्न है। और भिन्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, भिन्न तभी जुड़ेंगे घटेंगे जब उनके हर क्या होंगे, समान होंगे, और दोनों के हर क्या है, अलग अलग है। तो हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे अलग से यहाँ पर नीचे सॉल्व करेंगे और बाद में इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ घात में अगर हम सॉल्यूशंस निकालेंगे इसका तो वो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा आधार के साथ। ठीक है ना। तो अब हम इसके पहले अलग से कैलकुलेशन करते हैं, 2/3 जमा 1/5 की कैलकुलेशन। तो 2/3 और 1/5, तो पहले मुझे हरों को समान करने के लिए क्या निकालना है, हरों का एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे, जाएगा 3 से 1, 5 से 5, और ये गया 1। ठीक है। तो जो एलसीएम आ रहा है मेरा 3, 5, वो कितना आ रहा है, 3 गुणा 5 मतलब 15। तो ये जो 15 मेरा आया है ना बच्चों, ये 15, यही मुझे अपने इन दोनों भिन्नों के हर को बनाना है। मीन्स दोनों के भिन्न में मुझे क्या चाहिए, 15 चाहिए। तो वो कैसे करेंगे हम, अब मैं लिखूंगी 2/3 बराबर में इसके हर में चाहिए मुझे 15, और 1/5 और बराबर में इसका हर भी मुझे चाहिए 15। मतलब मुझे एक तरह से समतुल्य भिन्न बनाने हैं। तो समतुल्य भिन्न ऐसे ही बनते हैं ना। तो यहाँ पर अब ये देखिए 3 15 कब बनेगा, जब 5 से गुणा होगा, और 5 15 कब बनेगा, जब 3 से गुणा होगा। तो बस वही हमें यहाँ लिखना है, 3 को 5 से गुणा करना है ताकि 15 बने, और जब हर 5 से गुणा होगा तो अंश भी 5 से गुणा होगा। तो 2 पंजे ऊपर क्या आ जाएगा, अंश में 10। नीचे 5 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, ताकि 15 आए। तो हर 3 से तो अंश भी 3 से, और यहाँ आ जाएगा 3। तो अब दोनों के हर अगर आप देखेंगे सेम हो गए हैं 15-15, तो अब हम इसे जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए अब हम क्या करेंगे, 2/3 जमा 1/5 जो था उसकी जगह अब हम लिखेंगे 10/15 जमा 3/15। तो हर समान है,
तो डायरेक्ट अंश को हम जोड़ सकते हैं 10 और 3 को, और बटे में 15 रख सकते हैं। तो ये अब आपका आ गया 13 बटा में 15। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन जो की है अभी तक हमने, वो किसकी की है, इसकी घात की कैलकुलेशन की है। ठीक है ना, घात की कैलकुलेशन की है। तो अब इसी कैलकुलेशन को मुझे उसकी घात की जगह पे रखना है, मतलब ये जो कैलकुलेशन की है सारी घात के लिए हुई है ना, इन दोनों को जोड़ने के लिए। तो ये जो 13 बटा 15 आया वो मुझे कहाँ रखना है, अब यहाँ रखना है। तो अब हम इसका आंसर फाइनल लिखेंगे यहाँ पर, इस साइड लिख रही हूँ मैं, स्पेस नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2, कितना था 2 बटा 3 जमा 1 बटा 5, वो आ गया बराबर 2, और उसकी घात 13 बटा 15। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है 1 बटा में 3 की घात 3 और उसके होल की घात 7। ठीक है ना, इस तरह से जब हमारा क्वेश्चन आएगा देन उस टाइम हमें क्या सोल्यूशन करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से है कुछ हमारा क्वेश्चन, a बटा में b और उसकी घात m। तो जब मैं उसे ओपन करूंगी तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ a बटा में m, a की घात m और b की घात m। इस तरह से भी मैंने एक आपको वो लिखवाया हुआ था नियम, जिसमें बस ये डिफरेंस है कि उसमें मैंने ये चीज पहले लिखी थी जो लेफ्ट साइड वाली है, और राइट साइड वाली इधर लिखी थी। लेकिन हम अपने उसको चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से हमारा क्वेश्चन है उसे हम पहले लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से जब मैंने इसे लिखा तो मैं अपने क्वेश्चन को कैसे लिख सकती हूँ, अब मेरा क्वेश्चन बन गया है, जो 7 की जो ये 7 घात है ये 1 के ऊपर भी आ जाएगी और ये इस हर के ऊपर भी आ जाएगी, मतलब 3 की घात 3 के ऊपर भी ये 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हो गया हमारा, ये हो गया 1 की घात 7 हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 1 के ऊपर कितनी भी बड़ी घात हो, अगर पूर्ण है, मतलब धनात्मक है, सॉरी धनात्मक है, मीन्स पॉजिटिव है, तो वो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है ना, जब तक ऋणात्मक घात नहीं होगी तब तक आंसर आपका 1 की घात के ऊपर 1 ही रहेगा। ठीक है ना, 1 की घात के ऊपर 100 होगा तब भी 1 आएगा आपका। तो इस तरह से ये हो गया 1, और ये हो गया 3 की घात 3 और उसके ऊपर 7। अब अगर आप देखेंगे ये जो आपका हर है, हर में ये वाला जो पोर्शन है 3 आधार, उसके ऊपर घात और उसके ऊपर दूसरी घात। तो यहाँ पर वापस से एक नियम लग रहा है हमारा, कौन सा, a की घात m और उसकी घात n, और गुणा में दोनों की घातों को गुणा कर दो। ये वाला नियम हम यहाँ लगाएंगे, तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1 बटे में 3 और दोनों घातों को हम गुणा कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 बटे में 3 की घात 21। अब 3 की घात 21 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 को आपको 21 बार लिख के गुणा करना है, वो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स को आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है 3, 1 बटे में 3 की घात 21। चलिए स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका जो इसका थर्ड पार्ट है वो है 11 की घात 1 बटा 2 बटे में 11 की घात 1 बटा 4। तो यहाँ पर जो नियम लग रहा है ना सॉल्व करने के लिए, वो नियम आपका लग रहा है भाग वाला। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन मैं लिखूंगी वो क्या लिखूंगी, पहले नियम लिखते हैं हम इसका, कौन सा वाला लग रहा है, देखिए आधार सेम है ना दोनों का, तो ये वाला नियम लगेगा, a की घात m बटे में a की घात n, कि दोनों के आधार क्या है आपके सेम। तो उसमें क्या होता है, आपके घात जो होती है उसको घटा दिया जाता है, तो दोनों घातों को घटा देना है, ये वाला नियम आपका यहाँ फॉलो हो रहा है। तो इस नियम को जब यूज करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, 11 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 4। तो ये जो 1 बटा 2 और 1 बटा 4 दिख रहा है ना बेटा, ये अब इजीली तो हम माइनस नहीं कर सकते, हम घटा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये तो भिन्न के रूप में है ना। अगर पूर्ण संख्या होती जैसे 4 में से 2 घटाओ तो इजीली घट जाता, लेकिन जब भिन्न होते हैं तो हम उसे इजीली नहीं घटा सकते, अनटिल एंड अनलेस जब तक उनके हर क्या ना हो, समान। तो इनके हर देखेंगे आप तो वो तो अलग है, 2 और 4। तो सबसे पहले मुझे इसे सॉल्व करने के लिए इनके हरों को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो इसका जो कैलकुलेशन है ना वो हम अलग से सॉल्व करेंगे, और फिर वापस से हम इसे क्वेश्चन में यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है,
क्योंकि अगर हम यहीं पर सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन ना बहुत मिक्स हो जाएगी इस 11 के साथ, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये पावर में लिखना है, छोटा छोटा लिखना है, तो हम इसकी कैलकुलेशन अलग से सॉल्व करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में भी की थी इसी क्वेश्चन की। तो 1/2 माइनस 1/4 इसे सॉल्व करना है, तो पहले मुझे 2 और 4 का क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो 2 और 4 का एलसीएम, ये दोनों 2 से जा रहे हैं, यहाँ गया 1, यहाँ गया 2, फिर अगेन 2 से चला गया, यहाँ गया 1 1। तो इसका जो एलसीएम है किसका, 2 और 4 का, कितना आ रहा है, 2 गुणा 4 मतलब 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 है बेटा, ठीक है, एक सेकेंड, कितना लिखना है मुझे, 2 गुणा 2, कितना आ रहा है वो मेरा 4। मीन्स ये जो मेरा भिन्न है ना, इन दोनों भिन्नों के हर को मुझे 4 बनाना है, ठीक है ना, दोनों भिन्नों के हर को मुझे 4 बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, 1/2 लिख लेंगे, ठीक है, और 1/4 यहाँ लिख लेते हैं। दोनों के हर, इसके हर को भी 4 बनाना है और बराबर में इसके हर को भी 4 बनाना है, मतलब एक तरह से मुझे समतुल्य भिन्न बनाना है। तो ये वाला 2 बेटा, ये 2 4 कब बनेगा, जब ये 2 से गुणा हो जाएगा 2, और ये वाला 4 4 कब बनेगा, जब ये 1 से गुणा होगा। तो यहाँ पर मैं 2 से गुणा करूंगी हर को तो 4 आ जाएगा, तो हर 2 से गुणा होगा तो अंश भी 2 से गुणा होगा, और अंश 2 से गुणा होने के बाद 1 दूनी 2 आ गया। सिमिलरली नीचे जब हम देखेंगे इस वाले पार्ट में, 1/4 जो है, 4 को मैं 1 से गुणा करूंगी तो 4 आएगा, तो अंश को भी मुझे 1 से गुणा करना है, तो 1 गुणा 1 कितना हो गया, 1। तो ये बन गए मेरे 2/4 और 1/4। तो यहाँ पर देखिए दोनों के हर क्या हो गए, समान हो गए ना, 4 और 4। अब ये आपस में जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। हमें क्वेश्चन में घटाना है तो हम लिखेंगे 1/2 माइनस 1/4, 1/2 की जगह आ गई उसकी वैल्यू 2/4, माइनस 1/4 की जगह रहा 1/4। अब इनके हर समान हो गए तो मैं 4 इजीली लिख सकती हूँ, और अंश में 2 - 1, तो आंसर आ गया मेरा 1/4। अब ये जो 1/4 आया है ना बेटा, ये इसकी वैल्यू आई है आपकी, जो घात के ऊपर, घात पर थी, सॉरी, जो घात पर जो वैल्यू है वो 1/4 आई है सॉल्व करके। तो अब मुझे यही वाली वैल्यू को इस घात की जगह पर रखना है, तो मैं इसे क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी जो मेरा क्वेश्चन था 11, 1/2 घटाना था उसमें से 1/4, तो ये जो इसकी घात है वो घट कर आ रही है मेरी 1/4। तो यहाँ पर मैंने ये वाली वैल्यू इस जगह पर रख के ये आंसर आ गया। समझ गए आप? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था, इसका थर्ड पार्ट जो था वो इसी तरह से सॉल्व होना है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब इसका फोर्थ पार्ट जो है बेटा वो है आपका 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा उसे हमें कैसे सॉल्व करना है उसे देखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आधार तो दोनों अलग है, गुणा बेशक हो रहा है लेकिन आधार हमारे अलग है, लेकिन क्या चीज सेम है, इसकी पावर सेम है। तो एक नियम हमने ये वाला भी किया था कि a की घात m गुणा में b की घात m, जब आपकी घात सेम होगी और गुणा हो रहा होगा तो आप आधारों को गुणा कर देंगे और घात को कॉमन रख देंगे। ये वाला नियम यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो ये वाला जब नियम यहाँ पर फॉलो होगा तो हमारा जो क्वेश्चन है वो किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, आधारों को गुणा करना है, मतलब 7 और 8 को गुणा करना है और घात उसके ऊपर कॉमन रख देनी है, इस तरह से। तो 7 गुणा 8 कितना बन गया आपका 56, और उसके ऊपर घात आ गई 1/2। बस ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फोर्थ पार्ट। तो लास्ट पार्ट तो बिल्कुल ही इजी था। तो इसी के साथ बच्चों हमारी जो एक्सरसाइज है वो ओवर हो गई है, एक्सरसाइज 1.5। आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 1.5 ओवर हो गई है। होपफुली आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।